हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई समय हो रहा है 11:25। दोनों भाई नहा धोकर हो गए हैं तैयार। गाइस तैयार तो मैं 1 घंटे पहले से हो गए थे, ठीक है। पर भाई साहब के इतने जरूरी कॉल आ जाते हैं ना कि लंबी चटाई बिस्ती लंबी बात होती है, तो उसको भी अटेंड करना है और काम को निपटाना भी भाई जरूरी होता। तो पूरे हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं। तो गाइस अब फटाफट जूता मोजा पहनना और सीधे यहाँ से चलना बिल्कुल सनसनाते हुए भैया अपन को ऑफिस जाने से पहले भाई आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। आज भी हमारी गाड़ी की कंडीशन वैसे ही है, हमको 5-5 रुपए की हवा डलवानी है और भाई 5-5 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर गाड़ी चलानी। अब तो हवा बहुत तेजी से हमारी बाइक के निकलने लगी है। 5 रुपए की हवा डलवाओ चाहे 10 रुपए की हवा, पूरा दिन में एंटरटेनमेंट भरपूर होने वाला, मजा आएगा। क्या हो रहा है, टेंशन है भाई। आज इसका ना अपन को व्यवस्था करनी पड़ेगी बाइक की, समझे ना, टायर की व्यवस्था लगानी पड़ेगी। ऐसे ना ज्यादा टेंशन हो जाए ना तो उसको टेंशन वाले दिन मत बोलो, उसको एंटरटेनमेंट डे बोलो। अच्छा, ये हमारी बाइक खड़ी। अब बताओ ऐसे हर 5 किलोमीटर में उसको हम हवा डलवाते रहेंगे तो दिन भर तो परेशान हो जाएंगे। आज टायर को बदल ही डालेंगे। आज हम टायर कोशिश कर रहे हैं कि भाई यार टायर इसका बदल दें तो झंझट खत्म हो जाए। भाई साहब ने मस्त सनन बाइक चलाते हुए भाई पहुंचा दिया है ऑफिस के बगल में। फटाफट जाते हैं, ऑफिस का काम निपटा के फिर टेंशन फ्री होके आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम पहुंचे ऑफिस से भाई हमें एक आदेश मिला है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा हमारे घर की अलमारी में, उसको लेकर भाई फिर से आना और ऑफिस में सबमिट करना है। भाई समझ गए? उसको अभी आधे घंटे के अंदर फाइल में अटैच करना है। तो इसके लिए भाई फिर से हम बाहर आ गए रोड पे। वापस जाना पड़ेगा घर, फिर से कागज वापस लाना पड़ेगा या जमा करना पड़ेगा। कुल मिला के भसूड़ी मची पड़ी है। अरे अभी पहुंच गए भाई घर। फटाफट अलमारी खोली, अलमारी में से मात्र एक पेपर हमको लेने के लिए भाई छोटे से कागज ने हमको ना रुला दिया, दौड़ा दिया, भगा दिया। अरे कहाँ रुला दिया, भगा दिया, दौड़ा दिया, ये हो सकता है। आगे भाई हमने इसका पेपर निकाल लिया। इतनी भागदौड़ इस कागज के चक्कर में। अरे दद्दा मेरे को तो बोलने दो, पेपर हमने निकाल लिया है भाई। इसको अब लेके चलना है अपन को ऑफिस और इसको सबमिट करना है। इतने ही चक्कर में भागा दौड़ी हो गई। बस एक कागज, यही पता होता पहले तो हम लेके चले जाते तो भागा दौड़ी नहीं होती। समय हो रहा है 2 बजने में 5 मिनट कम। ऑफिस से हो गए फुर्सत, ऑफिस के टोटल काम से भाई हो गए फुर्सत। अब एक आध काम आ जाएगा तो दिन में उसको भी निपटा देंगे। तो भाई यहाँ की टेंशन फ्री हो गई। अब अपनी सबसे बड़ी टेंशन है अपनी बाइक, जिससे अपन को दिन भर घूमना है, 24 घंटे काम होता है। उसका पिछले टायर भैया जो पंचर था ना, वो समस्या हल नहीं हो रही। अभी 2 बार हवा डलवा चुके हैं सुबह से। तो मैंने कहा टायर ही बदल देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब से, एक पंचर में पूरी जिंदगी ना टेस्ट व्यस्त हो गई है। तो इससे अच्छा कि अपन उसको टायर ही बदल दें। तो भैया ये बताओ, रसल चौक चले कि बस स्टैंड चले, कहाँ चलना है? चलो दोनों जगह। पिछले बार जहाँ से टायर ली तो वहाँ से टायर तो नहीं डलवाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। बहुत फ्रॉड कंपनी भाई। बस स्टैंड चलते, वहाँ कई वैरायटी के टायर मिल जाएंगे। तो उसमें से देखते कि अपनी टायर जो है ना वो कौन सा लगवाना है, क्योंकि भाई लगवा देंगे कोई भी। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कंपनी चेंज कर देते हैं भाई। पिछले बार जो हमने कंपनी भोगी है ना, बकवास निकली, अब उसको नहीं लगवाएंगे। हम टोटल कान पकड़ लिए। अब अपन नया कंपनी का टायर नई अपनी बाइक में लगा के फिर यूज करके बताते हैं। क्यों भैया? सही है, कभी कभी नया भी ट्राई करना चाहिए। हमेशा एक चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, कुछ नया ट्राई करो। तो अपन नया ट्राई करते हो भैया। हमारी गाड़ी ना पैसा बहुत खाती है। पेट्रोल तो ऐसे पी रहे जैसे पानी पीते अपन, ऐसे घट घट। भाई हम लोग पहुंच गए हैं टायर की दुकान पर। यहाँ बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी कंपनी के टायर है। तो भैया ने दिखाया टायर, 3-4 टायर दिखाए। भैया ये कंपनी अच्छी, ये कंपनी अच्छी है। तो हमें ये वाले जो कंपनी है ना, इसका टायर अच्छी लग रही है, ग्रिप भी अच्छा है, इसमें गारंटी वारंटी तो आप भरोसा छोड़ दो कि आपको कुछ मिलेगी। सिर्फ पैसा देकर अपन को यूज करना है। कंपनी बेवकूफ बनाती है भाई, समझ रहे? फटने और फूलने की गारंटी होती, पंचर संचर की कोई गारंटी नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये टायर अपन को पसंद आया है, अपन इसका बिल करवाएंगे और ठीक ठाक रेट है बढ़िया से। तो भाई साहब को क्या करवाएंगे? सुनो, इसकी ग्रिप अच्छी है, देखो ग्रिप दिखाओ, ये देखो ग्रिप अच्छी है, ये शानदार ग्रिप है। भैया बोले इसका जो पीछे आप 2 सवारी घूमते ना मोटू, ये सहन करेगी और दचक्के मचक्के में ठीक है। रनिंग जो अपने को बर्दाश्त कर ले उसी का साथ दो भाई, सबका साथ दो। तो बाकी मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ग्रिप वाले टायर आजकल आ रहे हैं। अपन ट्यूबलेस टायर डलवा रहे कि भाई कभी भविष्य में पंचर नहीं होता है, सिर्फ हवा डलवाओ और चलते चलो। ट्यूब वाला डलवाएंगे तो वहीं बैठ जाती गाड़ी। कंफ्यूजन नहीं करो, ट्यूबलेस टायर डलवाएंगे और यही वाला डलवाएंगे। अब इसका बिल करवा लो, बस बिल कराते हैं, फाइनल करते हैं इसको। डन। गाइस हमने टायर ले लिया
लिया है ट्यूबलेस टायर भाई, फाइनल हो चुका है। जो पसंद आया था वो ले लिया। भैया इसको क्या जयमाला टाइप का पहन रहे हो क्या? भाई साहब टायर की माला पहन रहे हैं भाई। तो ये टायर भाई हमारा फिनिश हो गया है। कंपनी भैया कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमने पैसा दे के टायर खरीदा है, ठीक है, ने कैश पैसा दिया है। तो इसको भाई फिटिंग कहाँ करवाएं, यहाँ करवाएं कि वहाँ चलें? बगल में ही करवा लें। भाई साहब ने और मैंने डिसाइड किया है कि भाई जहां हमेशा हम टायर चेंज करवाते थे वहीं चलते हैं महानद्दा पर और वहीं चेंज करवाते। यहाँ भाई प्रोफेशनल काम हो रहा है, बहुत ख़तरनाक तरीका। मेरे को तो देख के डर लग रहा है कि सही टायर फिट होगा भी कि नहीं होगा। तो चलो अपने बंदे के पास चलते हैं। भाई हम लोग पहुंच गए हवा पंचर की दुकान पर। 5 से 10 मिनट लगेगा, हमारा टायर भाई चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी खा रही है भैया पैसा पैसा पैसा। अभी नया टायर लेके आए हैं, अभी 1-2 दिन में इसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी भैया समय मांग रही है, समझ रहे हो, पैसा मांग रही है। तो भैया आ गए हैं, अब फटाफट भाई गाड़ी लगवाते हैं। नया टायर भाई हमारी बाइक में फिट हो रहा है, हवा भर चुकी है, पूरी तरह से फिट हो चुका, बस उसको कसना है। और भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और भैया यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं। बस 10 मिनट का काम और बचा है, अब चलेगी सनन सनन बाइक। हाँ भाई साहब, अब कहीं भी चल सकते हैं ना, सीधे बाइक उठाओ चले जाओ, इलाहाबाद या काशी। तो भाई गाड़ी टन 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 हो रही है, बस 10 मिनट का इंतज़ार, उसके बाद हम बाइक पे चलेंगे, मज़ा जाएगा भाई। और हमारा पुराना टायर है ना, वो पड़ा हुआ है बेचारा, कोई काम का नहीं रह गया है। अब ये नया टायर अपनी जगह ले चुका है हमारी बाइक में। गाड़ी में टायर बहुत शानदार लगा। हमने भाई 1 किलोमीटर की राइड करके सीधे आ गए हैं बैंक। हमें चेक को कैश कराना है, तभी आएगा पैसा। पापा जी की पेंशन निकालना भाई, इसलिए बैंक आए। और ये टाइम बिल्कुल सही है, लंच के बाद आओ, खाली मिलता, फटाफट अपना कैश निकालो। वैसे भी अपने चच्चा कैशियर है तो अपन को समय नहीं लगता, तो फटाफट जाते हैं और कैश करा के चेक को बाहर आते हैं। पैसे आएंगे, पैसे पैसा 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 के नाम पे भाई साहब की स्माइल जो है ना वो 36 इंच की हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। पैसा लेके आते हैं, पर कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जो पापा जी की पेंशन है, और कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा तो है ना वो। हाँ पैसा ये है कि महीना दिन मिलता है, अच्छा है, खुजली तो दूर होगी। आज चच्चा की छुट्टी रही तो भाई हमें 15 मिनट से ज्यादा लग गया लाइन में, क्योंकि भाई चच्चा रहते तो जल्दी काम हो जाता है। बोलते बेटा चेक दे दे, मैं कैश करके दे देता, तू आराम से बैठ जा। तो भाई आज चच्चा की छुट्टी रही तो थोड़ा सा समय लग गया, पर हमारा काम हो गया है। पहुंच गए भैया घर, समय हो गया है ठीक 4 बजे का। भूख के मारे भाई सिर पूरा फट रहा था। भाई साहब फटाफट अपना भी खाना निकाल दिया और मुझे भी खाना निकाल के भाई दे दिए। बताता हूँ बना क्या है। दाल चावल थे, दोनों के मिक्स कर लिए हैं। और ये भाई आलू मेथी टमाटर की बहुत शानदार सब्जी है और पुंगा पापड़ यहाँ रखा है। लंच का टाइम को तो भाई कब का बीत गया, पर अपने शाम के 4 बजे अपन लंच कर रहे हैं। समय हो रहा है 5:40। दोनों भाई हो गए हैं तैयार और हमें जाना था मार्केट पर। मम्मी जी का कहना यह है कि मार्केटिंग करना बाद में, सबसे पहले जाओ भैया समोसा तलवा के लेकर आओ। गाइस इतने टाइम समोसा तले हुए नहीं मिलते। फिर हमने अपने भाई को फ़ोन लगाए, बोला भैया समोसा आप 15 मिनट बाद आ जाओ, तो बिल्कुल गर्मा गर्म तल के दे देते हैं। तो भैया मम्मी जी को खाना है समोसा, तो समोसा तलवा दिए। नहीं पैसा मम्मी जी ने दिया है, ठीक है। तो मम्मी जी का आदेश है कि समोसा लेके आओ, ठीक है। तो मम्मी जी मस्त समोसे की भाई दीवानी, और एक ही दुकान का समोसा मम्मी जी खाती हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। लहसुन प्याज नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है वो। भैया वही समोसा मम्मी जी को बहुत प्रिय है। तो अब समोसा तल गया होगा, अपन फटाफट बाइक उठा के चलते हो, गर्मा गर्म समोसे लेके आते। भाई ये बड़े बड़े समोसे, प्याज का समोसा, हाँ बिना लहसुन प्याज का समोसा। और मम्मी का सबसे फेवरेट है वो समोसा। पहुंच गए भाई समोसे की दुकान पर, और समोसे की दुकान के अंदर जैसे ही पहुंचे हमारा पार्सल बिल्कुल पैक पड़ा था। भैया बोल रहे आप लेट हो गए, मैं लेट नहीं हुआ। मैंने बोला हाँ भाई ये बात सही है, रोड में ट्रैफिक मिलता है तो उसमें भाई समय लग जाता है। तो भाई पार्सल तैयार, खुशबू तो ऐसी झन्नाटेदार आ रही कि क्या बताएं। तो भैया अब बिल्कुल 1 मिनट देरी नहीं करते, क्योंकि खस्ता समोसा है, ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। गर्मा गर्म मम्मी जी को समोसे खिलाने हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर, और मम्मी जी जिस समोसे की दीवानी है, जो समोसा मम्मी जी का सबसे फेवरेट है, वो थाली भाई मम्मी जी के हाथ में है। और ये भाई पूरी थाली भरी हुई है। और खा लीजिए गरम गरम समोसे, कुरम कुरम बिल्कुल। एक बार और मम्मी बोलो। गाइस खा लीजिए गरम गरम समोसा, बिल्कुल कुरम कुरम।
तो भैया मम्मी जी समोसा खिला रही हैं, आप सबको समोसा खाना है, ठीक है। पूरी थाली लबालब भरी हुई है। और ये भाई बिना लहसुन प्याज के समोसा है, जो हमारी फैमिली को सबसे ज्यादा पसंद है। ये भाई साहब हमारे चटोरे हैं, है ना। ये देखो तोड़ के कोना खा गए, उसका पिरामिड तोड़ दिए। अरे समोसा जिस दुकान का है समझो समोसा समोसा है, और इस समोसे को ना मम्मी जी को बहुत पसंद। नहीं समोसा मम्मी जी को पसंद है, समोसा मम्मी को समोसा पसंद है। अरे रुको यार एक बार, समोसा मम्मी को पसंद है, मम्मी समोसे को पसंद है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं और समोसे का भाई भोग लगाते हैं। गर्मा गर्म समोसा, ये देखो शानदार। समय हो गया है 8 बजने में 10 मिनट कम। गाइस दोनों भाई फिर से तैयार हो चुके। मैं तो तैयार ही बैठा था, ये बीच बीच में ना अभी समोसा खा के डगर गए थे, सो गए थे, फिर आराम करे, फिर उठ गए थे। तो गाइस अब टोटल हो गए हैं भाई तैयार। सिर्फ हमें जूते पहनने हैं, और जूते पहन के भाई यहाँ से सीधे सनन सनन बाइक चलाते हुए गला फंस रहा, तिलहरी वाले मार्केट में जाना है, जहां से भाई हम राशन किराना खरीदते हैं। महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो भैया राशन किराने की जरूरत पड़ती है। मम्मी जी ने पर्ची दे दी है, पैसा दे दिए। समय लगभग 8 बजने वाले हैं। हाँ। तो अब क्या रास्ता भी थोड़ा सा खाली मिलेगा, तो अपने को जाने में आसानी भी होगी। अभी क्या बीच में बहुत भीड़ होगी, और मार्केट भी थोड़ा खाली हो जाएगा। बहुत शानदार बाइक राइड करते हुए भाई हम पहुंच गए हैं तिलहरी वाले मार्केट में। आज 1 मार्च है भाई, पूरा ठसा ठस जो मार्केट है ना, गाड़ियां पैक भरी भाई, गाड़ियां पैक है। हम उधर से देखते देखते आए, तब जाके भाई यहाँ गाड़ी पार्किंग हमको मिली। हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, और पीछे से गाड़ी वाले ना हॉर्न बहुत बजाते हैं इस तरफ, समझ रहे हो ना। तो आप अपन बैग रखवाते हैं और अंदर चलते भाई शॉपिंग की स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग पहुँच गए भाई राशन किराना वाले सेक्शन में। यहाँ पर सब सामान तौलना पड़ता, तो भाई सब लगे हैं सामान को तौलने में। कुछ सामान तो इन्हें तौल भी दिया। इधर आओ ना भैया, कुछ सामान तौल लिया। सुनो शक्कर अभी कंटेनर में नहीं था, तो बोले भाई लोग शक्कर भर दो, तो अच्छी मोटी बोरा खुलवाए। सुनो अच्छी मोटी शक्कर है, नया बोरा भी खुलवा रहे हैं। उसके बाद अपन शक्कर तौलेंगे बढ़िया से, और फिर पैक करेंगे। भाई साहब ने 2-4 सामान ले लिया है, और अभी बहुत समय भाई इसी सेक्शन में हमें लगने वाला। भीड़ आप देख सकते हो कितनी हौच मची हुई है, समझ। इस तरफ भी भीड़ है, और पूरे काउंटर भरे हुए हैं। भाई साहब ले रहे हैं डिटर्जेंट के पैकेट। अभी देखना ये ब्रांडेड कंपनी का पैकेट है ना, तोलाया आता है। इसके बाद ही भाई साहब जाएंगे, इसको तराजू में तौलेंगे और बोलेंगे 8 किलो में 10 ग्राम कम है तो हम पैकेट नहीं लेंगे। शक्कर की बोरी भाई आ चुकी है। अब देखना बोरी फाड़ने का भाई लोग का तरीका देखना है, ऐसा लग रहा है जैसे लेबर फाड़ रहे हैं। ये देखना है, ये देखो ये हमारे खचाक से और पूरी बोरी में से शक्कर बाहर। और ये मोटी वाली शक्कर भाई जो अपन ने बोली थी ना, ये देखो मोटी वाली शक्कर आ गई है। अब इसको हम तौलेंगे। बोरी भी अच्छी है, पर इसको अकेले ले जा सकते हैं। बोरा खोल दिया भाई, बोरा खोल दिया, अभी एक और खोल देगा, 2 बोरे खोल देगा, उसमें से हम तौलेंगे और फिर शक्कर लेंगे। तो भाई ये व्यवस्था है अपनी यहाँ पर, जो कम हो उसको खुलवाओ, उसके बाद तौलवाओ। हमारी ट्रॉली में इतना ज़्यादा वजन हो गया भाई, यहाँ से लेके ये देखो पूरे ठोस सामान भाई साहब ने भर दिए हैं। अब भाई साहब ले रहे हैं चाय पत्ती, क्योंकि भैया चाय पत्ती बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सुबह नींद खुलती है तो चाय से, और चाय बनाना है तो आपको चाय पत्ती रखना पड़ेगा। भाई साहब उसी से बॉडी बनाने लगे, बहुत बढ़िया शानदार। भाई साहब 1 किलो ले लो। बॉडी नहीं बनती, चाय से बॉडी खराब होती है, मजबूरी है कि हाँ, के लिए चाय पीनी पड़ती है। सही बात, अपन चाय के भाई शौकिया हैं, पर अपन इतना भी नहीं पीते हैं कि हड्डी गल जाए। चाय नुकसान करती है, पर अपन ने कम कर दी है, सुबह शाम पीते हैं, बढ़िया है। तो उसके लिए चाय पत्ती अपन ने 1 किलो ले लिया। समय हो रहा है ठीक 10 बजे का। गाइस शॉपिंग हो गई कंप्लीट, बिल करा कर आ गए हैं अपन बाहर। और भाई हम सोच रहे थे कि हमारे 2 थैले होंगे, पर हमारे 4 थैले हो चुके हैं भाई। 3 बिल्कुल वजन वाले, और एक पिट्ठू बैग पूरा भर चुका है। अब सोच रहे घर कैसे जाएं भाई। बाइक पे सामान बिल्कुल यहाँ तक हो गया है, बहुत ज्यादा सामान भर चुका है, और गजब का बैग पूरा ठस भरा हुआ है। आइसक्रीम का बलौआ आ गया, आइसक्रीम का बलौआ आ चुका है। पहचान के हमारे भाई मिले हैं, तो आइसक्रीम के लिए बलौआ दे रहे हैं, तो आइसक्रीम खा के जाएंगे। ये देखो पूरा, देखो ये देखो 1 2 3 और ये पिट्ठू 4, चारों वजनदार है भाई। अब आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद इसको रखते हैं बैग पे, और आराम से धीरे धीरे चलते हैं अपन घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सामान बहुत वजन है, इसलिए आराम से चलेंगे, ठीक है ना भाई साहब? बिल्कुल धूम मचा लो। आइसक्रीम खाएंगे, पहले आइसक्रीम खाएंगे, गला तर करेंगे, उसके बाद चलेंगे। पहुंच गए भैया घर, मुंह हाथ धोकर हो गए हैं फुर्सत, और समय हो रहा है 11:30। गर्मा गर्म डिनर तैयार है, और गरम गरम थाली प्लेटफॉर्म पर रखी, क्योंकि हाथ में पकड़ी नहीं जा रही। मैं बताता हूँ बना क्या है।
तो भाई ये दाल चावल है, दोनों को एक में मिक्स कर लिए है, और ये है पुंगा। बढ़िया डिनर है, हल्का हल्का लाइट वेट है। गाइस हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।